जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले SSC GD और RPF के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो मेरे पास में दोस्तों बुक है जो आप देख पा रहे होंगे, इस बुक से पूरे के पूरे मैं आपके लिए जो मेन क्वेश्चंस हैं जो आपके SSC GD और RPF के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन में छानकर आपको कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, रीजनिंग के फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 1 है हमारा रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का ये चैप्टर है। तो इसके बारे में आपको पहले बेसिक चीज़ें जो है वो पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस टॉपिक के लिए अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, कोडिंग के द्वारा किसी चीज़ को प्रतीक या चिन्ह में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए अक्षरों यानी कि A से Z का ज्ञान होना और उनका स्थान याद होना ज़रूरी है। ठीक है, आसानी से दोस्तों अगर आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को हल करना चाहते हैं तो आपके लिए इसका ज्ञान होना ज़रूरी है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A और Z के बीच में जितने भी दोस्तों अल्फ़ाबेट आते हैं वो कौन से नंबर पे आते हैं। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, 3 प्रकार के इसमें जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले होते हैं दोस्तों इसमें अक्षर कोडिंग, दूसरा होता है संख्या कोडिंग और तीसरा होता है मिश्रित कोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में दोस्तों 3 प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्षर कोडिंग, संख्या कोडिंग और मिश्रित कोडिंग। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों हम अक्षर कोडिंग की तरफ। आप देख सकते हैं अक्षर कोडिंग। ओके, अक्षर कोडिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आने वाले प्रश्नों में एक शब्द के अक्षरों को एक निश्चित नियम का पालन करते हुए एक सांकेतिक भाषा यानी कि कूट भाषा में लिखा जाता है। हमें उस पैटर्न को पहचानकर उत्तर देना होता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देख लेते हैं कि अक्षर कोडिंग जो है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अभी आ गई हमारी अक्षर कोडिंग। तो अक्षर कोडिंग है जो दोस्तों वो 7 पैटर्न होते हैं अक्षर कोडिंग के। नंबर 1 फॉरवर्ड पैटर्न, नंबर 2 रिवर्स पैटर्न, नंबर 3 क्रॉस पैटर्न एंड नंबर 4 पोजीशन पैटर्न एंड नंबर 5 विपरीत अक्षर पैटर्न एंड नंबर 6 कॉमन पैटर्न्स एंड लास्ट यानी कि नंबर 7 इलॉजिकल यानी कि अमान्य पैटर्न। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है। तो इस पैटर्न में पहला अक्षर पहले में, दूसरा अक्षर दूसरे में, तीसरा अक्षर तीसरे में, इस तरह बदलेंगे। ठीक है, एक लॉजिकल सीक्वेंस का पालन करेंगे। तो दोस्तों फॉरवर्ड पैटर्न जो होता है उसमें पहला अक्षर पहले में, दूसरा दूसरे में और तीसरा तीसरे में बदलते हैं और वो एक लॉजिकल दोस्तों जो है वो वे का यानी कि सीक्वेंस का पालन करते हैं। तो उस लॉजिकल सीक्वेंस को पहचानकर हमें इन क्वेश्चंस के लिए फॉरवर्ड पैटर्न क्वेश्चन के लिए हमें हल करना होता है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों आगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मैंने जो आपको बताया कि पहला अक्षर पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में बदलते हैं। जैसे ये वाला है वो इसमें बदल गया, ये वाला इसमें, ये इसमें, ये इसमें और ये वाला इसमें। इसमें कोई भी लॉजिकल पैटर्न बन सकता है। जैसे हो सकता है कि सभी अक्षरों में +1 किया गया हो या +2 या +3 किया गया हो या फिर -1 -2 या फिर -3 किया गया हो। इनका मिश्रण भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि A से लेके Z तक आपके लिए याद होना ज़रूरी है, तभी आप ये जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हैं इनको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इतना तो हमें सबको पता ही होता है कि A B C D, A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे और D 4 नंबर पे। ठीक है, और इतना भी पता होता है हमें कि भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और जो लास्ट का अल्फ़ाबेट है वो Z होता है जो कि 26 नंबर पे होता है।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5 अक्षर जो है वो याद हो गए। उसके बाद में दोस्तों 5 मैं आपको और याद करा देता हूँ, जो कि एक ट्रिक होती है दोस्तों इजोटी। ठीक है, तो मैं कॉपी को थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। ये देखिए, ये वाली ट्रिक है इजोटी। तो ई जो होती है वो 5 नंबर पे होती है, जे होती है दोस्तों 10 नंबर पे, ओ 15, टी 20 एंड 25 पे होती है वाई। ठीक है, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक याद हो गया। अब आपके लिए इन बीच के अक्षर का जो है वो आपने क्या किया, इजोटी को याद करने के बाद में एक ब्लॉक बना दिया, 5, 10, 15, 20, 25। अब आपको पता चल गया कि ई जो है वो 5 पे, जे 10 पे, इसी प्रकार से ये जो और जो 3 बचे ये आते हैं। ठीक है, तो अब आपसे अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई जी, आपको मान लीजिए जी का मान निकालना है कि जी कितने नंबर पे, तो आप देख सकते हैं ई एफ जी, यानी कि ई अगर 5 पे है तो एफ 6 पे और 7 पे जी आ जाएगी। इसी प्रकार से आप सबका जो है वो मान निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं दोस्तों हम आज के एग्जाम्पल नंबर 1 पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है दोस्तों हमारा, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पवन को क्यू बी एक्स बी ओ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, पवन 2 डॉट हो गए, क्यू बी एक्स बी ओ, जामुन 2 डॉट, और आपको क्वेश्चन मार्क्स का जो है वो साइन दे दिया जाएगा कि आप इसके आगे का जो है वो आपको ज्ञात करना है। फिर आपके लिए ये 4 जो है वो ऑप्शन दे दिए जाएंगे। फिर आपको दोस्तों अपना दिमाग लगा के इसका आंसर जो है वो पता करना है। चलिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी आपके लिए, क्योंकि मैं कॉपी को बार बार सेट कर रहा हूँ कैमरे के नीचे, तो कुछ दिनों के अंदर ही मैं एक बोर्ड ले लूँगा, फिर आपको ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिख लिया इस प्रकार से, PAWAN, यानी कि पवन को लिखा जाता है QBXBO, तो नीचे लिख लिया हमने QBXBO। ठीक है, अब हमें पता है दोस्तों कि P आती है 16 पे, A आता है 1 पे, W आता है 23 पे, 1 आता है A आती है 1 पे और N आती है 14 पे। ठीक है, अब आप देखिए, P के लिए लिखा गया है Q, A के लिए लिखा गया है B, W के लिए लिखा गया है X, A के लिए B और N के लिए O। तो आपको ये दोस्तों अब समझ में आना चाहिए कि P के बाद में Q आता है, A के बाद B आती है, W के बाद X आता है, A के बाद B आती है, N के बाद O आता है। तो यहाँ पर दोस्तों +1 सभी में किया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अपने जामुन को भी यहाँ पर लिख लेते हैं, और जामुन के नीचे दोस्तों जामुन जब, अब देखिए यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि +1 ही किया गया है। अब जामुन के बाद में भी दोस्तों जो किया जाएगा वो +1 ही किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि तो उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को कैसे लिखेंगे, मतलब जैसे पवन को QBXBO लिखा गया है तो उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को कैसे लिखेंगे। तो ये तो आपको क्लियर है कि अब यहाँ पर अगर +1 हुआ है तो यहाँ पर भी +1 ही होगा। तो J के बाद में दोस्तों क्या आता है K, A के बाद में B, M के बाद में N, U के बाद में V, N के बाद में O। ठीक है, चलिए, तो आप इनके लिए ऐसे भी देख सकते हैं, J 10 नंबर पे है, K 11 पे है, A 1 पे है, B 2 पे है, M 13 पे है, N 14 पे है, U 21 पे है, V 22 पे है, N 14 पे है और O 15 पे है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आया दोस्तों KBNVO, यहाँ पर हमारा जो आंसर आया वो आया ये KBNVO, यानी कि ऑप्शन C जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रोड को URDG लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में स्वान को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों जो क्वेश्चन हमने आपको एग्जाम्पल 1 में, यानी कि जो पहला क्वेश्चन कराया था, सेम क्वेश्चन है। अब केवल आपको इसके सीक्वेंस का पता लगाना है कि ये जो रोड को URDG किस सीक्वेंस में इसको कन्वर्ट करके लिखा गया है, उसी सीक्वेंस में फिर आपके लिए स्वान को क्या लिखा जाएगा निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ हमने लिख लिया ROAD, यानी कि रोड लिख लिया, और इसका लिख लिया हमने यहाँ पे नंबर R 18 पे आता है, 15 1 4। ठीक है, उसके बाद में हमने लिख लिया दोस्तों यहाँ पर रोड को URDG लिखा जाता है ना, तो इस तरह से दोस्तों हम इसको कर लेंगे।
ठीक है, URDG हमने इसके नीचे लिख लिया, क्योंकि ये वाला जो है वो इसमें ही बदलेगा, ये वाला इसमें बदलेगा, ये वाला इसमें, ये फॉर्मूला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि R के बाद में U लिया, यानी कि STU +3 किया गया है यहाँ पे। O के बाद में इन्होंने लिया है R, PQR, यहाँ भी +3, यहाँ पर A के बाद में D लिया है +3 और D के बाद में G लिया है +3। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया अब कि यहाँ पे +3 किया गया है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमने अपने लिख लिए स्वान, SWAN। ठीक है, तो इसमें भी हमें +3 करना है, S में हमने +3 किया तो हमारा हो गया TUV, तो हमने यहाँ लिख दिया V। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर W आया, W की जगह हमने जब इसमें हमने +3 किया XYZ, और इसी प्रकार से A के बाद में हमने +3 किया तो D, N में हमने +3 किया तो Q। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आया वो आया VZDQ, यानी कि VZDQ। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों जो है वो आंसर निकल के आ चुका है। तो दोस्तों ये थे आज के 2 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो मेरे इस रीजनिंग की जो सीरीज़ है इसकी फर्स्ट वीडियो थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे आपको लिख के ऑलरेडी रखे हुए थे, जिससे मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। कल से जो हमारी वीडियोज़ आएंगी उसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हल करेंगे और आपके लिए ये भी बताएंगे कि आपके लिए इन क्वेश्चंस को हल करने की एक ट्रिक क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आप किस ट्रिक का पालन करके यहाँ पर जल्दी से जल्दी जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।